बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अब्दुल कयूम ख़ान साहब मौजूद हैं, जो स्किन स्पेशलिस्ट है। उनसे जानते हैं मिलाज़मा के बारे में, यानी जिसको हम उर्दू में तिरसरे कहते हैं, उसके बारे में हम उनसे जानते हैं कि इसका इलाज क्या है, इनकी वजूहात क्या है। दूसरी आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, और दूसरे बवक्त ज़रूरत आपके टाइमलाइन पर मौजूद हो कि आपको भी आसानी हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम ख़ान है। मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट काम करता हूँ। आज हम मिलाज़मा के बारे में कुछ बातें आप लोगों से डिस्कस करेंगे जो आम आदमी की एक समझ में आ सके। मिलाज़मा यानी पश्तो में हम उसको तिरसरी या कुछ लोग उसको ब्लैक निशान कहते हैं, या उर्दू में उसको क्या कहते हैं, स्याहियाँ और चाइयाँ कहते हैं। बेसिकली ये बीमारी जो है वो ख़वातीन की बीमारी है। पिगमेंटेशन है चीक्स पे, नोज़ पे और फोरहेड पे, और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा यानी इवन चिन पे भी आ जाती है, अपर लिप पे भी आ जाती है। सबसे जो कॉमन उसकी जो एरियाज़ हैं वो है चीक्स और नोज़। ये बहुत कॉमन है स्पेशली ख़वातीन में, लेकिन मर्दों में भी ये मुमकिन है। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसके इलाज और क्या क्या हम इसकी एहतियाती तदाबीर है वो आप लोगों से डिस्कस करूँगा। वजूहात जो है वो मैं आपको ये बताऊं कि एक वजह नहीं है जिसके बारे में अक्सर मुझसे मरीज़ पूछते हैं कि कोई ऐसी वजह बताएं, कोई ऐसा परहेज़ बताएं, कोई ऐसी खैर बताएं ताकि हमें दोबारा ये मसला ना हो। तो एक वजह नहीं है, कुछ वजूहात इस तरह हैं कि मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा वजूहात इसकी यूजुअली होती हैं। सबसे जो मेजर वजह है वो है सनलाइट, अल्ट्रा वायलेट रेज़। और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो गर्मी की वजह से ये बन जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो सन लाइट है, जिसमें विजिबल लाइट है, जो लाइट हमें नज़र आती है, इससे हमें मसला ज़्यादा नहीं होता। हमें जो मसला होता है वो लाइट हमें नज़र नहीं आती, उसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज़ कहते हैं। तो वो सर्दियों में भी होती है, गर्मियों में भी होती है, मरी में भी होती है, और पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद में भी होती है। बताने का मकसद है कि वो एल्टीट्यूड पे या हाइट, सर्दी और गर्मी पे इसका कोई असर नहीं होता, हाइट पे असर ज़रूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग मरी चले जाते हैं तो वो जल जाते हैं धूप की वजह से। बहरहाल सबसे जो बड़ी वजह है उसकी वो सनलाइट एक्सपोजर है। और कुछ लोगों का ख्याल है कि हम तो सर्दियों में घंटा 2 घंटा बैठ जाते हैं, ज़्यादा नहीं बैठते। कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि काम करते हैं, आउटडोर वर्कर्स होते हैं। पहली बात है कि अगर आप घंटा 2 घंटा बैठते हैं ना, तो आपकी स्याहियाँ या आपकी मिलाजमा कभी ठीक नहीं होगा। 2 घंटे बहुत इनफ है। और जो लोग आउटडोर वर्कर्स होते हैं फिर उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक आप सनलाइट एक्सपोजर कम नहीं करेंगे, चाहे वो खेप की सूरत में हो, चाहे आपकी जगह तब्दीली की सूरत में हो, चाहे सन ब्लॉक की सूरत में हो, तो आपकी मिलाजमा ठीक नहीं होगा। नंबर एक। दूसरी वजह जो है वो है जेनेटिक। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोगों में मोटापा ज़्यादा होता है, कुछ लोगों में शुगर की बीमारी ज़्यादा होती है। इसी तरह कुछ लोगों में मिलाजमा या स्याहियाँ चाइयाँ वो ज़्यादा बन जाती हैं, आसानी से बन जाती हैं। और तीसरी जो वजह है वो फ़ीमेल जेंडर है, ख़वातीन के हार्मोन्स हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को प्रेगनेंसी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि उसमें वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन उनका जो रेशो होता है वो चेंज हो जाता है, तो हार्मोन्स की वजह से बन जाती हैं। और कुछ वजूहात इस तरह हैं कि जिस तरह आपने कभी ब्लीच किया या आपने चेहरे पे कोई क्रीम लगाई जिससे आपको एलर्जी हो गई, तो उस एलर्जी की वजह से आपके वो पिगमेंटेशन या वो ब्लैक कलर जो है वो परमानेंट रह जाती है। ठीक है। और कुछ लोग अपर लिप पे जो थ्रेडिंग करते हैं, तो थ्रेडिंग से बार बार उनकी स्किन ज़ख्मी हो जाती है, तो वहाँ पे भी माइक्रो पिगमेंटेशन फिर धीरे धीरे वो मिलाजमा की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। ये मोटी मोटी वजूहात थी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि ख़ुराक की कमी की वजह से, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये मैदे में ख़राबी है, मैदे में गर्माइश है, जिगर में गर्माइश है। तो ये सारी इसकी कोई हकीकत नहीं है। ठीक है। अब इसमें एहतियाती तदाबीर क्या हैं? एहतियाती तदाबीर आपकी यही हैं कि आप सन ब्लॉक जो है आप ज़रूर यूज़ कर लिया करें, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपकी दस्तरस में हो, जिसकी आपको खुशबू, उसकी टेक्सचर आपको पसंद हो, तो आप वो सन ब्लॉक ज़रूर लगा लिया करें। वैसे तो 4 घंटे बाद ज़रूर लगाना चाहिए, चेहरे पे, स्पेशली चीक्स और नाक पे, और इवन कुछ लोग तो हैंड्स पे भी, अगर कोई पिगमेंटेशन आ रही है तो हैंड्स पे भी आप लगा सकते हैं, नेक पे भी लगा सकते हैं। स्पेशली वी ऑफ नेक जिसको हम कहते हैं, ये आप लोग आपने देखा होगा, अक्सर लोग जो है ना यहाँ पे उनकी पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो वहाँ पे भी लगाना चाहिए। और इसके सिवा आपने ये करना है कि जो लोग आउटडोर वर्कर्स होते हैं, कहीं सैर करने जाते हैं या कहीं बाहर काम करते हैं, उनको कैप ज़रूर यूज़ करना चाहिए। पी कैप यूज़ करें, या जो हैट है वो यूज़ कर लिया करें। या कुछ इलाकों में इस तरह होता है कि सोसाइटी कैप वगैरह या एज वाइज लोग नहीं पहन सकते। आपको पता है हमारे यहाँ सोसाइटीज़ इस तरह हैं, तो फिर वहाँ पे आप कोई रुमाल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्रेडिशनल जिस तरह लकी मरबत, वज़ीरिस्तान, या वहाँ पे जो मोटे मोटे
पगड़ी होते हैं। तो बेसिकली ये भी एक ट्रेडिशनल बन गया है, लेकिन बेसिकली ये सन प्रोटेक्शन की एक कोशिश थी। तो पहली बात है कि सन ब्लॉक यूज़ कर लिया करें, धूप से बचने के लिए ये हेड्स और चादर वगैरह इस्तेमाल कर लिया करें। और तीसरी जो चीज़ है, कोई इस तरह क्रीम ज़रूर आप यूज़ कर लिया करें जिससे आपकी स्किन फ्रेश रहे, जिसको हम कहते हैं डी पिगमेंटरी, यानी जो कलर को थोड़ा सा बेहतर कर ले। वो फिर आप किसी डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें, वो फिर यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है, मुख्तलिफ हैं, आल दो थोड़े महंगे ज़रूर हैं। तो वो आप लोग, या विटामिन सी की कोई प्रोडक्ट है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इलाज का जहाँ तक ताल्लुक है, इसमें कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो यह ना कि जिन लोगों को मिलाज़मा होता है, मिलाज़मा आसानी से ठीक नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। लोग इतना वेट नहीं करते, महीना 2 महीने दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, कहते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, दवाई खुद ही 3-4 क्रीमें मिक्स करके वो लगाना शुरू कर दिए, तो उससे और मसले मसाइल शुरू हो गए। और इसके सिवा जो है वो ये है कि लोग ये चाहते हैं कि एक दफ़ा मेरा मिलाज़मा जो है एक दफ़ा ठीक हो जाए, दोबारा कभी ख़राब ना हो जाए। इस तरह नहीं होता। अगर आपका स्किन एक दफ़ा ठीक हो जाए ना, तो फिर आपने केयर करनी है, यू हैव टू केयरफुल। जिस तरह आपके कपड़े हैं, एक दफ़ा आप धो लेते हैं ना, तो फिर बाद में भी आपने उसकी केयर तो करनी है। इस तरह तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी साफ़ रहती है। हाँ, अगर आपका आना जाना बाहर धूप में घूमना फिरना नहीं है, या आपकी फ्यूचर में प्रेगनेंसी वगैरह नहीं है, हार्मोन्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अगर आप इनडोर हैं तो फिर हो सकता है आपको दोबारा ना हो। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो मैं इसको इस तरह समराइज़ करूँ कि मिलाज़मा या अच्छाइयाँ जो हैं वो बेसिकली बनती मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो फ़ीमेल जेंडर और सन एक्सपोजर है। इसकी एहतियाती तदाबीर यही हैं कि आप लोग धूप से बचें, और जितना मुमकिन हो, स्पेशली सर्दी हो, गर्मी हो, या जहाँ भी, आप अपने चेहरे को धूप से बचाएं। बेशक कुछ लोगों का ये ख्याल होता है कि विटामिन डी के लिए हम धूप में बैठ जाते हैं, तो चेहरा बचा के रखें। बाकी आप बाजू और पैर जो है वो आप सन एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि आपका विटामिन डी बन सके। और इसका जो इलाज है वो यही है कि सन ब्लॉक से हम शुरू हो जाते हैं, फिर उसमें कुछ मेडिसन और इसमें कुछ लेज़र्स भी काम करते हैं, लेकिन लेज़र्स यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इतना ख़र्चा आ जाता है कि वो दोबारा फिर पिगमेंटेशन के चांसेस भी हो जाते हैं, इंजरी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन की भी चांसेस होते हैं। और कुछ थेरापीज इस तरह हैं, जिस तरह इसमें इंजेक्शन लग जाते हैं चेहरे पे। PRP एक अदर ऑप्शन है। मुख्तलिफ़ क्रीमें हैं, फिर क्रीमों में मुख्तलिफ़ किस्म के उनके मेकेनिज़म ऑफ एक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, सब्र आज़मा काम है। ये कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को मिलाज़मा के बारे में बताना चाह रहा था। अगर किसी को मिलाज़मा है, जब तक वो डॉक्टर को चेक नहीं करवाता, तो मैं आपको सिंपल एक टिप बताता हूँ। कोई भी सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करना शुरू करें आज से, सुबह लगा लिया करें, दोपहर लगा लिया करें, मोटी तय यानी ज़्यादा मिकदार में लगा लिया करें। अगर आपने क्रिकेट वाले खिलाड़ी आपने देखे हो, तो वो जिस तरह लगाते हैं, आप उनको देखें, नाक और चीक्स पे बहुत ज़्यादा थिक लेयर लगाते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ सन ब्लॉक इस तरह हैं जो नज़र नहीं आते, तो आप वो यूज़ कर लिया करें, लेकिन उनकी जो लेयर होती है, उनकी जो मिकदार होती है, वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया करें। आपके टाइम का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।